नमस्कार। देखिए, हाल ही में बिहार सरकार ने जातीय जनगणना पेश की, फिर उसी पे हम कुछ बात करेंगे। और जो लोग खुश हो रहे हैं, जो युवा या जो लोग जाति आंकड़ा देकर जाति अपना अपना जाति का प्रदर्शन कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हमें लगता है वो एक बहुत बड़ी उनके लिए दुर्भाग्य की बात है, उनके लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि सरकार अपना षड्यंत्र रच रही अपने फ़ायदे के लिए। और 2-4 गो सवाल है, हम चाहेंगे जो लोग खुश हैं, जो इससे ज़्यादा खुश हैं, वो लोग एकदम गंभीरता से बात सोचें, अमल करें और जवाब दें। देखिए, पहला सवाल है कि क्या जब सरकार जातीय जनगणना लाई तो सिर्फ हिंदुओं की जनगणना क्यों की? बिहार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं की? सिर्फ हिंदू समाज को, हिंदू जाति के लोगों को बांटने क्यों की? खंडित क्यों करना चाहिए? उनको फूट डालो राज करो की नीति क्यों अपनाई? अपने वोट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। बताइए आप सब, क्यों सिर्फ हिंदुओं की जनगणना की? सिर्फ बताइए, मुस्लिम का क्यों नहीं की? सिख क्यों नहीं की? ईसाई का क्यों नहीं किया जनगणना? सिर्फ हिंदू को बांटने के क्यों किया? अपने वोट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। आप इस पर ज़रूर जवाब दें। जो लोग जातीय पर खुश हो रहे हैं, जाति जनगणना का अच्छा कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, एक वही नहीं, कोई भी हो, बिहार के युवा किसी भी जिला से देख रहा हो, वो ज़रूर जवाब दें। दूसरा सवाल ये है कि बिहार में जातीय जनगणना की हुआ नहीं, क्या आप बता सकते हैं आपके गली में, आपके घर पे, आपके गांव में, आपके ज़िले में जातीय जनगणना हुआ? आपके टोले, गांव, आपके ज़िले में जनगणना हुआ? बताइए। हुआ तो कमेंट करें, अपने गांव में हुआ तो। क्योंकि बिहार में जाति जनगणना जब हुआ ही नहीं, तो फिर जाति जनगणना कैसे आंकड़ा पेश करती है सरकार? ये दूसरा सवाल है। बताइए, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं ना, समझदार हैं ना, जाति की प्रदर्शन कर रहे हैं ना, बड़ा अक्लमंदी दिखा रहे हैं, बताइए अब इस पर जवाब दीजिए अपना। जब बिहार सरकार जाति जनगणना की नहीं, पूरे बिहार में जनगणना हुआ ही नहीं, तो फिर आंकड़ा कैसे पेश कर दी? और सिर्फ आंकड़ा हिंदू क्यों की? मुस्लिमों के, सिख, ईसाई सबको पेश करना चाहिए, सिर्फ हिंदू को क्यों? इसलिए समझ में आ रहा है सरकार की नीति क्या है, कितनी गलत पॉलिसी है। हिंदू जो है वो संभल जाए और जागरूक हो जाए। 85% हिंदुओं को मैं कह रहा हूँ। और तीसरे सवाल वो है जो इस जाति जनगणना से खुश है, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या बिहार सरकार जाति के आधार पर विकास करेगी? बताइए, क्या बिहार सरकार जाति के आधार पर विकास करेगी कि धर्म के आधार पर विकास करेगी कि बिहार के विकास करेगी? बताइए। जो लोग खुश है, इस बात से सहमत हैं, इस बात जाति जनगणना पर खुश से सहमत हैं और उसको अच्छा कर रहे हैं, वो जवाब दे, ज़रूर जवाब दें। हम उसको राय जाना चाहेंगे, हर कोई जवाब दे, खास कर वो लोग जवाब दें जो खुश है, जिस इसको अच्छा कर रहे हैं, वो ज़रूर जवाब दें। क्या बिहार की विकास जाति के आधार पर होगी कि धर्म के आधार पर, कि सिर्फ बिहार के विकास होगी? अब बिहार के विकास इन नेताओं ने इतना अच्छा विकास किया है, बिहार की जनता भली भांति समझ रही है। बिहार के मंत्री बिहार के लिए कितने हमदर्द है, कितने चिंतित है। बिहार की जनता और बिहार के युवा बहुत अच्छी तरह समझ रही है, अपनी राय दें। और चौथा प्रश्न ये है कि क्या जब जाति जनगणना हो गई, चौथा प्रश्न है कि जब जाति जनगणना हो गई तो 5%, 10%, 15%, 20% जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। क्या ये सही है? आपको हमको जाति के आधार पर बांट के आरक्षण खंडित करके, समाज को तोड़कर और जाति का आरक्षण देकर, क्या सरकार की नीति सही है? ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है। हमको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप हिंदू 85% बिहार का अगर नहीं जागरूक होंगे तो आने वाले वक्त ये सब नेताएं अपने स्वार्थ के लिए इतना हमारे आपके साथ धोखा करेगी, कोई सोच नहीं सकता। इसलिए जागरूक करना
एक सच्चे युवा, सच्चे नेता और सच्चे देशभक्त का काम है। और क्या 5-10% हर जाति के आधार पर आरक्षण देकर बिहार सरकार सही कर रही है? अपना जवाब दें, जरूर जरूर जवाब दें। आरक्षण किसके लिए है? आरक्षण तो उसके लिए है जिसके लिए आरक्षण वो होगा, दिया जाना चाहिए जो बेचारा गरीब है, किसान है, चाहे ठेला चलाता हो, रिक्शा चलाता हो, मजदूरी करता हो, पकौड़ा बेचता हो, चाहे वो आर्थिक रूप से वो कमज़ोर है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी जाति से आता हो, उसके लिए आरक्षण है। क्योंकि बाबा साहब ने आरक्षण असीमित रखा, सीमित नहीं किया। एक जाति के वर्गों को नहीं देना चाहिए कि अगर मान लो सिर्फ कह सकते हैं कि जैसे आरक्षण चमार, दुसाध, दलित जाति से जो आते हैं उनको दे दिया जाए, तो दलित जाति में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, उनके पास अच्छा फ्लैट है, उनके पास अच्छा घर है, तो उनको देने से क्या लाभ हो रहा है? लाभ उनको देगा जो गरीब है, उनको देना चाहिए ना। अब अपना राय दें, और उनको देना जरूरी नहीं है, चाहे अगर कहीं राजपूत क्यों ना हो, अगर कमजोर है आर्थिक रूप से तो उनको सही है। और मैं कहूँगा कि अब 5वां प्रश्न ये है कि जब बिहार सरकार फर्स्ट बार हिंदू लोग को टारगेट की, उनकी दीपावली, छठ, दशहरा में कटौती की, यही देखकर तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू सनातन के उन्होंने बहुत गलत बात कहा। उन्होंने कहा कि हिंदू सनातन एक डेंगू मलेरिया की उन्होंने तुलना की। ये काफ़ी शर्म की बात है। ठीक वैसे ही अब बिहार सरकार ने जाति जनगणना कर दी, तो इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में हो रही है कि जाति जनगणना किया जाए। क्या जाति के आधार पर जाति जनगणना कर देश में विकास हो सकता है? एक कितना षड्यंत्र रच रही है, कितना एक खतरनाक है समाज के लिए, समाज को तोड़ने का काम कर रही है सरकार। ये आपको हमको समझने और सोचने की बात है। अगर आप हम नहीं समझेंगे, सोचेंगे, नहीं ध्यान देंगे, तो ये नेता आपको हमको नोच कर और अपराध में ढकेल कर, घर तोड़ कर, उजाड़ कर, अपने लिए, स्वार्थ के लिए आप क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। घर उजाड़ देगी, आपका परिवार का तोड़ देगी, और अपना ये वोट बैंक पाकर, कुर्सी पाकर आपको हमको अंधेरे में रखेगी, बिहार की जनता के अंधेरे में रखेगी, बिहार के युवाओं को अंधेरे में रखेगी। अच्छा, और 5वां प्रश्न वो है कि जब चौथा प्रश्न बताया, मैं चौथी पॉइंट बताया कि अब कांग्रेस पार्टी भी कर रही है कि कुछ नेता भी कर रहे हैं कि अब कि हर जैसे राजस्थान में इसका जनगणना हो, तो क्या इस तरह से करना राजस्थान में जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो लोग करेंगे तो क्या ठीक है? कहीं भी करे तो इनकी पार्टी की सरकार है। आप इस पर राय दें। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है, बहुत बड़ा हिंदू लोगों के साथ धोखा हो रहा है और षड्यंत्र है। तोड़ने, बांटने, फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है सरकार। और छठे बार प्रश्न ये है, चाहे पॉइंट ये कहेंगे कि क्या हर जाति की जनगणना अगर होने लगे तो देश का विकास होगा? बताइए। अगर हर जाति की जनगणना देश में हर नेता करने लगेंगे तो क्या देश का विकास होगा? तो इस देश की जनता का कौन सोचेगा? बताइए, जनता का कौन सोचेगा? सब नेता अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को हराने में लगे, एक दूसरे को नीचा गिराने में लगे हुए, एक दूसरे को गलत बताने में लगे हुए, तो इस देश की जनता का कौन सोचेगा? जिस तरह से आज देख रहे हैं रवैया, आज जैसे दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हैं हर बार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, अपना गिरेबान में झाँक कर नहीं देख रही है 2 टके के नेता कि हमारे नेता किस तरह से घोटाला कर रहे हैं, किस तरह से जेल जा रहे हैं। इस पर अगर ध्यान देती तो आज ये नौबत नहीं आता। बीजेपी जो पार्टी इतना कह रही है आम आदमी पार्टी को, इनका कहने का मौका नहीं देता। कहने का तो मौका आम आदमी पार्टी के नेता दे रहे हैं, अब वो कह रहे हैं तो इन लोगों को खराब लग रहा है। हमें इस बात की बहुत शर्म आती है कि जिस पार्टी को हम अच्छा समझते हैं उस पार्टी को हम
चाहते हैं वही पार्टी के नेता 2% के पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। मुझे बहुत शर्म आती है। आप इस पर अपना ज़रूर राय दें। और क्या इस देश की छोड़िए हमारे बिहार के ये नेता इतने चिंतित थे, इतने जागरूक थे कि इस बिहार के विकास कर देंगे? अगर इन लोग नेता इतने चिंतित हैं तो इतने दिन से कहाँ थे? ये तो है नहीं ये लोग चिंता, क्योंकि इन लोग का सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जाति के नाम पर भटका रहे हैं, तोड़कर आरक्षण देकर गुमराह करने की कोशिश की जा रहे हैं। अगर आपको हमको बांट देंगे, इन लोग का वोट मिल जाएगा, तो फिर वैसे ही आपको बच्चे के घर तोड़ेंगे, उजाड़ेंगे, आपको भी घर उजाड़ेंगे, आपका परिवार उजड़ जाए, रोड पे आए, इन लोगों का कोई मतलब नहीं। इन लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है कि हमें कुर्सी मिल जाए, हमें सत्ता मिल जाए और सत्ता के प्रयोग करें, दोहन करें और जनता की जैसे है उसे छोड़ दें जिस साल में। ये लोग कभी नहीं चाहते बिहार के भला हो। क्या आपको या आपके परिवार से क्या उम्मीद रखते हैं? परिवार की छोड़िए, परिवार से तो हर कोई अपना जो जिम्मेदार जो कमा रहा है तो चाहे कि 2 पैसा लाए, परिवार चलाए, लेकिन इन नेताओं से क्या उम्मीद करेंगे? जो नेता बिहार के लाल है, गरीबों का कदम मसीहा है, इनसे क्या उम्मीद करेंगे बताइए? जो अपने बच्चे के पीढ़ी दर पीढ़ी तुष्टिकरण की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे कि हमारे बच्चे के नेता भविष्य बनाएंगे, ये लोग नेता अपने ही बच्चे का भविष्य बना रहे हैं। एक तरह से उदाहरण देख रहे हैं, लालू यादव अपने बेटा का भविष्य बनाए तेजस्वी यादव का। अब तेजस्वी यादव का संतान होगा तब उनके बेटा का भविष्य बनाइएगा, तो आपका बच्चे का भविष्य कहाँ गया? रोड पर आ गया जो लाठी डंडे खा रहे हैं। अरे शर्म तो आनी चाहिए, कम से कम उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस सरकार को साथ दे रही है, चापलूसी कर रही है, अभी भी अच्छी कर रही है, क्या कह सकते हैं कि समर्थन दे रही है। मुझे शर्म आती है ऐसे लोग इस सरकार को समर्थन दे रही है और चापलूसी कर रही है। ये सब 6 पॉइंट है, 6 प्रश्न कह सकते हैं। इस पर अपने ज़रूर जवाब दे बिहार की जनता। मैं ज़रूर राय जानना चाहूँगा कि ये सरकारें अगर इतना इस तरह से करके अपने सिर्फ लिए सोच रही है तो बिहार की जनता को कौन सोचेगा? इतने 35 साल से बिहार की जनता को इन लोगों ने गुमराह किया, झूठ बोल, शोषण किया, लूटा, करप्ट किया और आज भी बिहार की जनता के शोषण करने में लगे हुए हैं। इन लोग की जनता की नहीं पड़ी है कि जनता को कौन देखेगा, जनता कौन विकास करना चाहेगा, बिहार के कौन देगा, जनता की सुरक्षा, जनता की मांग, जनता की समस्या कौन सुनेगा? लेकिन इन लोग सरकार ही, मुझे लगता है बिहार की सरकार ही जनता की समस्या बन गई है। अपना षड्यंत्र रचने के लिए किस तरह का हथकंडे अपना रही है आप सब जान ही रहे हैं। एक नमूना देख रहे हैं जो मनीष कश्यप जी के किस तरह हाल कर रखा है। ऐसे कौन खुश है, किसको फ़ायदा है, ये बिहार की जनता भली भांति जानते हैं। आप अपना राय दें। वीडियो अच्छी लगे तब लाइक करना, कमेंट करना और बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद हमारे देश के जवानों के लिए, जय भारत, जय बिहार की जनता। आप सब उज्जवल भविष्य हैं हमारे बिहार के लिए। आप एक आदमी का कम से कम साथ दीजिए, एक आदमी के सच्चे आदमी का साथ दीजिए जो सच्चे ईमानदार हो और देशभक्त हो, जो बिहार को आखिर भला चाहता हो। ऐसे लोगों के साथ न दे जो जनता को धोखा दे, जनता का शोषण करे, जनता को लूटे, जनता से झूठ बोले, जनता के साथ गलत झूठा वादा करे, जनता के ऊपर शोषण करे, जनता को दलदल में ढकेल दे, अपराध की दुनिया में डाल दे, अपराध के जाल में फंसा दे। ऐसे नेता चाहेंगे? कैसा नेता चाहेंगे? बिहार की जनता तय करे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार की जनता।